क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ ऐसा होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग बन रहे हैं, हम लोग अभी 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 पूरे बने नहीं है। ओके, हम नो डाउट लॉन्च हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, फाउंडर सब अपना अपना काम करते हैं। ओके, जब मिस्टर ऐश को लगेगा कि ओके आई एम रेडी, ही विल कम, वो आएंगे और हमें अपडेट देंगे। सिंपल एंड क्लियर, इतनी सी एक फाइन लाइन है बस। ओके, तो इसमें इसमें कोई किसी को घबराने की बात नहीं। अरे पता नहीं कहाँ पे ऐश है सर, क्या अपडेट है, इम्पेशेंट मत हुआ करो यहाँ पे। ओके, ये प्रोजेक्ट ही जिनके पास पेशेंस है ना, उनका प्रोजेक्ट है ये। जो इम्पेशेंट लोग हैं, आई थिंक वो हमेशा डरे रहेंगे यहाँ पे, वो हमेशा डरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ ऐसा होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग बन रहे हैं, हम लोग अभी 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 पूरे बने नहीं है। ओके, हम नो डाउट लॉन्च हुए हैं एक प्रोडक्ट को लेके, बट वो अभी साथ के साथ हम लोग उसको स्केल कर रहे हैं, साथ के साथ उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, साथ के साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो बैक एंड के ऊपर अभी आपको आने वाले दिनों में वो दिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो वो कर रहे हैं, पेमेंट के प्रोसेसर्स जो हैं उनके उनकी उनके रिगार्डिंग पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके, और ऑनपेशन नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल बिहेवियर हमारे फाउंडर्स का ये स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका बन चुकी है। तो मैं आप सब लोगों के जीवन के इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं आज के स्पीकर गुरसमिंदर सिंह ढिल्लन सर का। और गुरसमिंदर सिंह ढिल्लन का एक खासियत है कि 5 सालों से मैं कह सकता हूं, चलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 2022 3-4 सालों से कंसिस्टेंसी का जब भी नाम लिया जाएगा तो गुरसविंदर सिंह ढिल्लन सर को हमेशा पहले याद किया जाएगा, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपना मोर देन 100% दिया है, वो काबिल तारीफ है। और इसीलिए मैं उन्हें बड़े प्यार से इस सोर्स बिहाइंड द फोर्स कहता हूं। मैं आज उनको बुलाने के पहले आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर सेशन अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पर बहुत ही चीजें उलझती हुई भी दिखाई देती हैं कभी कभी, और सुलझती हुई भी दिखाई देती हैं। कभी कभी पेशेंस लूज होता हुआ भी दिखाई देता है, कभी कभी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस आज की डेट में है, मुझे ऐसा दिखाई दे, जो जो टेलीफोनिक डिस्कशन हो रहे हैं बाकी लोगों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैच्योर्ड लीडर्स हैं, आज उनको चांस हम नहीं देंगे। अब आप, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 99% लोगों को हम चांस नहीं देंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी के सभी मैच्योर्ड है। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज मैं नगमा मैम को जब मैं कॉल करूंगा तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधे जो पैनलिस्ट को छोड़ करके जितने भी हमारे फाउंडर्स आती हैं उनको लें, और बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में लें, क्योंकि दौर अब उस जहां पे हम लोग जा चुके हैं वहां पे कोई भी गलती को हम लोग बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। फटाफट 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 कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आपके जहन में, मैं एक गाइडलाइन दे देता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन ऐसे कुछ है कि सर इस बार दिवाली अच्छी होगी कि नहीं होगी, या न्यू ईयर अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, या मेरी घर में शादी नहीं हो पा रही है, या व्हाट एवर इट इज कुछ भी है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में हम लोग से बात करेंगे। सब कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और धीरे धीरे उसका आगाज भी हो रहा है, और हम लोग बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूशन, एक फाइन एग्जीक्यूशन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगली जिम्मेदारी जो मेरे सर को बुलाने के बाद, सर जो वेलकम एक स्पीच देंगे थोड़ी सी छोटी सी, तो उसके बाद फिर निगमा मैम आप लोगों को कॉल करेंगी और क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम शामिल कर सकें, और डिलन सर के लिए भी एक गाइडलाइन है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे आप, और समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब समय ही पैसा हो गया है, और पैसा ही समय हो गया है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सोर्स बिहाइंड द फोर्स गुरसविंदर सिंह ढिल्लन को स्टेज पर, मतलब इस डायस पे कॉल करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आज सर कुछ अपने इनिशियल जो आप लोगों से मैसेज पास करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो कुछ ऐसी बात करें कि आधे क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट ढिल्लन सर, और प्लीज वेलकम गुरसविंदर सिंह ढिल्लन, सोर्स बिहाइंड द फोर्स। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर केडी, एंड नमस्कार इंडिया सबको। एंड डॉक्टर केडी, बहुत दिनों के बाद आप भी आए और आपके से मुलाकात हुई, आपकी आवाज़ सुनी। सो वेलकम है आपका। एंड बहुत सारे हम लोग हैं, लगभग 2200-2300 के यहाँ पे हम हैं जूम पे। एंड आई थिंक इतना ही 2-2.5 आई थिंक यूट्यूब पे होंगे। तो लगभग 4-5 हजार लोग हैं हम यहाँ पे। एंड आई कैन सी दिनेश भी हैं वहाँ यहाँ पे, एंड आई थिंक बाहर हैं कहीं पे। सो दिनेश, हेलो, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट। डेफिनेटली हम उस दौर में हैं डॉक्टर केडी एंड ऑल ऑफ इंडिया,
कि एक जो प्रोफेशनलिज्म का दौर है जो ऑन पैसिव का, हम उस दौर में है ऑन पैसिव के साथ, राइट। बहुत साल हो गए हम सबको यहाँ पे। आई थिंक ये जो प्रोफेशनलिज्म ऑन पैसिव दिखा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगह पे, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, रिप्रेजेंटेशंस हो रही हैं यहाँ पे, ऑन पैसिव को बुलाया जा रहा है। सो दैट मीन्स कि हमारी कंपनी एक आईटी सेक्टर से भी आगे जा चुकी है। अगर मैं उस चीज में देखूं, हम लोग गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा बिहेवियर, हमारा जो स्टेचर है बेसिकली ऑन पैसिव का, आई थिंक वो बियॉन्ड ये सारा कुछ हो चुका है कि जो शायद हम एक एफिलिएट मार्केटिंग या इस प्लेटफॉर्म से भी ऊपर उठ के एक प्रोफेशनल मैनेज जो कंपनी है, जहां पे हमें एक बड़े बड़े फोरम्स पे हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है ऑन पैसिव को, आई थिंक हम लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम ऑन पैसिव में, राइट। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है ऑन पैसिव में जहां पे वी एज ए फाउंडर, हम लोग जितने भी फाउंडर हैं, 14 के 14 लाख फाउंडर है हम अपनी कंपनी के वो कदम से कदम जो प्रोफेशनलिज्म का वो मिला के चले, उसको उसको उस लेवल पे हम देखें अपने आप को भी, राइट। हम जितने भी 14 के 14 लाख है, हम भी अपने आप को उन लेवल्स पे देखें। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा होगा जहां पे हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होने वाली है, राइट। बड़े बड़े फोरम्स में मे भी हमें बुलाया जाए वहां पे, तो हमें अगर हमारे में पहले ही वो बात होगी उस लेवल की, तो आई थिंक वो एक बहुत बहुत बड़ी विन सिचुएशन होने वाली है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो कंपनी हमारी वो कुछ कर रही है, राइट। हमने देखा है, उसका हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं बार बार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सबके सब लोग वो चीजें हो रही हैं। और मिस्टर एस जो वो वैल्यू बनाना चाह रहे थे ऑन पैसिव की, वो ही बनी हुई है, राइट। यही वो वैल्यू बना रहे थे कि मैं ऐसी वैल्यू क्रिएट कर दूंगा आप सब लोगों के लिए कि जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि हमें भी वो वैल्यू के साथ गो विद द फ्लो, जब हम बात करते हैं तो उस वैल्यू के साथ हमें जाना है। क्योंकि ये जो प्रोफेशनल फील्ड होती है ना, ये जो हमारी फील्ड है इससे बिल्कुल अलग है। ये जो हाई टेक और कॉर्पोरेट जगत, और वहां पे बिहेवियर आपके कैसे हैं, या आप कैसे कैरी कर रहे हो अपने आप को, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, राइट, ये कुछ अलग है असल में, राइट। तो हमारी कंपनी वहां पे पहुंच गई है। ओके, सो आई थिंक ये हमें सारी चीजें सीखने की जरूरत है आने वाले दिनों में। जो लोग आई थिंक इस फील्ड में ऑलरेडी हैं उनको मालूम है कि ये कैसे होती हैं सारी चीजें। ओके, वहाँ पे हाईली लर्नड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम हो रहा होता है कि कौन क्या है, उनकी नजरें ऐसी ही होती हैं, राइट। तो हम वहां पे पहुंचे हुए हैं, ऑन पैसिव आपकी कंपनी वहां पे पहुंची हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत ही पॉजिटिवनेस जो हमारे में है वो सारी की सारी इन चीजों से आती है। और मिस्टर ऐश का ये जो सपना था 5 साल 6 साल पहले का कि मैं ऐसे वैल्यू क्रिएट करूंगा, वो आई थिंक हम अपनी आंखों के सामने साकार होता हुआ देख रहे हैं सबके सब लोग। और ये हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है कि हम उस सपने के स्टार्टिंग में आके जुड़ गए, राइट। वो जो सपना था मिस्टर ऐश का, उसके स्टार्टिंग में आके जुड़ गए। और हम लोग शायद लकीएस्ट पर्सन है इस धरती के ऊपर जो कि एक चीज को अपनी एक नॉर्मल इंसान, हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम एक नॉर्मल इंसान एक इतनी बड़ी चीज को अपने आंखों के सामने बनता हुआ पहली बार देख रहे हैं। और कैसे इसमें चीजें हो रही हैं, कैसे बिहेवियर्स हो रहे हैं, कैसे लोग इसमें आ रहे हैं, कैसे ऊपर से लेके नीचे तक जो पैटर्न है लोगों का वो हमें देखने को मिल रहा है। हाईली क्वालिफाइड लोगों का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, प्रोफेशनल लोगों का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अनप्रोफेशनल है उनका भी देखने के लिए मिल रहा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन ऑन पैसिव। और यहाँ पे ये आज मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं अक्टूबर में, क्योंकि ये चीजें आने वाले 1 2 4 6 महीने 1 साल में इस लेवल के ऊपर और भी स्केल करने वाली हैं। तो अगर हम एज ए फाउंडर, क्योंकि हम फाउंडर हैं, तो हम एज ए फाउंडर इन चीजों को हम अपने आप में नहीं लेके आएंगे तो आई थिंक बहुत देर हो जाएगी, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी लोगों की। ओके, फाउंडर तो रहेंगे बट वो पीछे छूट जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी एज पर, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम 5 6 लाख अगर इंडिया के फाउंडर हैं, हम कदम से कदम उस लेवल को सीखें, राइट। ये जो ग्लिचेस, ये जो छोटी मोटी बातें, मेरी पेमेंट, ये बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत बहुत छोटी बातें हैं, ये कंपनी क्लियर करने वाली सारी की सारी। बट जो एक बड़ी पिक्चर है, राइट, ये जो बड़ी पिक्चर की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म की, कॉर्पोरेट जगत की, हमारे अपने फ्यूचर की, वो जो हम उस लेवल पे अपने, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम उसके कदम से कदम मिला के वो चीज को सीखें आई थिंक। ओके, क्योंकि हम लोग एक लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहेंगे यहाँ पे ऑन पैसिव में, बता रहा हूँ। ओके, आने वाले दिनों में, आने वाले 1 साल में ऐसा ऐसा कुछ मिस्टर ऐश करने वाले हैं, ऐसा ऐसा कुछ उनके पास लाइंड अप है, राइट। तो जो चीजें हमने नहीं की हैं जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में होने वाली है,
ओके तो वो जो लोग उस प्रोफेशनलिज्म को छू लेंगे, आई थिंक वो फाउंडर्स में भी आगे निकल जाएंगे। ओके सो मेरा कहने का आप सब जस्ट मतलब समझा करो मिस्टर एश की विजन क्या है असल में, राइट? वो विजन मैं आपको टाइम टू टाइम याद करवाता रहता हूँ। उसमें कुछ चीजें शायद किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं लगती, वो एक अलग मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ओके बट वो मेरा याद कराने का मतलब यही होता है कि इन चीजों को हम सीखें। जो लोग सीख जाएंगे वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। ओके जो लोग नहीं सीखेंगे वो डेफिनेटली वो फाउंडर तो रहेंगे रहेंगे, बट हम चाहते हैं हम 6 के 6 लाख है अगर इंडिया में, तो 6 के 6 लाख वो चीजें सीखें और हम 6 के 6 लाख उस लेवल पे पहुंच जाए। मेरा कहने का ये मतलब है, राइट? बट अगेन ऑन पैसिव में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ अपडेट्स आई थिंक बहुत जल्द आपके पास आने वाली हैं, इमीडिएटली शायद मिस्टर एश के द्वारा ही आने वाली है, राइट? तो उसके लिए हम स्टे ट्यून्ड है, गो विद द फ्लो करें। हम कंपनी में अगर मिस्टर एश पिछले 10-12 दिन से नहीं आपको अपडेट दे, सो व्हाट, फिर क्या हो गया? वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। ओके ये भी गो विद द फ्लो है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, हम लोग इम्पेशेंट ना हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। ओके फाउंडर सब अपना अपना काम करते हैं। ओके जब मिस्टर एश को लगेगा कि ओके आई एम रेडी, ही विल कम, वो आएंगे और हमें अपडेट दे देंगे। सिंपल एंड क्लियर, इतनी सी एक फाइन लाइन है बस। ओके तो इसमें इसमें कोई किसी को घबराने की बात नहीं। अरे पता नहीं कहाँ पे ऐश है सर, क्या अपडेट है, इम्पेशेंट मत हुआ करो यहाँ पे। ओके ये प्रोजेक्ट ही जिनके पास पेशेंस है ना, उनका प्रोजेक्ट है ये। जो इम्पेशेंट लोग हैं आई थिंक वो हमेशा डरे रहेंगे यहाँ पे, वो हमेशा ही डरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ ऐसा होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग बन रहे हैं। हम लोग अभी 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 पूरे बने नहीं है। ओके हम नो डाउट लॉन्च हुए हैं एक प्रोडक्ट को लेके, बट वो अभी साथ के साथ हम लोग उसको स्केल कर रहे हैं, साथ के साथ उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, साथ के साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो बैक एंड के ऊपर अभी आपको आने वाले दिनों में वो दिखेंगे यहाँ पे। ओके तो वो कर रहे हैं। पेमेंट के प्रोसेसर्स जो हैं उनके उनकी उनके रिगार्डिंग पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके स्टार्टअप हुआ था सारे के साथ, अगर बीच में कोई ग्लिच है तो मिस्टर ऐश उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि मिस्टर ऐश का एक सपना है, ओके कि हर एक चीज में पेमेंट से रिलेटेड रियल टाइम में करूं। ये मिस्टर एस का सपना है, राइट? कि यहां से कमीशन आया और वहां से आपने निकाला, ये उनका सपना है बेसिकली। अगर मैं आपको आज बताता हूं, ये जो अभी कह रहा है कि हमने पे आउट के लिए अप्लाई किया था, इतने दिन हो गए नहीं आगे, डेफिनेटली वो बात भी कंसर्न की आपको शायद अभी लगती होगी, बट मिस्टर एस का ऐसे नहीं था। ओके उनका जस्ट ये था कि 10-15 दिन में देंगे, उसका जो नेक्स्ट फेज होगा उसको फिर एक हफ्ते में कर देंगे। ओके पे आउट्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो रियल टाइम में होगा। तो ये मिस्टर एस का एक सपना है। ओके तो उसमें उसको वो सही कर रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, उसको उन चीजों कर रहे हैं। तो उसको घबराने वाली बात नहीं कि मैंने किया था आया नहीं है, क्रिप्टो वालों ने किया था उनको तो आ गया है, तो क्रिप्टो तो सीधा ही काम है, राइट? तो बैंकिंग प्रोसेसर वो थोड़ा सा उसमें उसका टीडियस प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली मिस्टर एश का ये है कि यहां से कमीशन जनरेट हुआ और वहां पे आपने निकाला इमीडिएटली, फ्लिक ऑफ ए सेकंड। ओके तो ये उनका सपना है, तो वो उसको आई थिंक वो कर रहे हैं बैक एंड के ऊपर बहुत बड़ी, क्योंकि ये टेक्निकल बात है, ये बहुत बहुत टेक्निकल है, रिलेटेड टू बैंक्स, रिलेटेड टू गेटवेज, पाथवेज, बहुत कुछ है। ओके